गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने पिछली क्लास में रिवीजन स्टार्ट किया था। डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, उसी का रिवीजन आगे बढ़ाएंगे। तो अब एक नई चीज़ पढ़नी है उसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स। अभी तक अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव ही पढ़ा है। फर्स्ट डेरिवेटिव है ना एक बार डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव मतलब दो बार, थर्ड डेरिवेटिव मतलब तीन बार। जनरली फिजिक्स में तीन बार तक डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो देखें कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले चेहरे को थोड़ा नीचे कर दें, इधर कोने में घुसा देते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखें, हेडिंग डालें हायर डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या हेडिंग है? हायर डेरिवेटिव्स। ये नई चीज़ है, पिछली बार जैसा रिवीजन नहीं है, पर है उसी का पार्ट, हायर डेरिवेटिव्स। तो अब क्या है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव यदि होता है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया होता है, तो उसको अपन dy बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको y डैश बोलते हैं, या फिर हम उसको y1 बोलते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब हमने क्या किया, एक ही बार डिफरेंशिएशन किया उसका। अब उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हम उसको दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। या फिर अपन उसको क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश, या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, y2। इसी प्रकार से थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो उसको हम लिखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, या फिर y ट्रिपल डैश, या फिर y3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो nth डेरिवेटिव तक पहुंच जाओ। nth डेरिवेटिव का मतलब 10 बार, 15 बार, 20 बार, n बार। दैट इज कॉल्ड दी nth डेरिवेटिव। तो उसका क्या बनेगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n, और वाई एन डैश और वाई एन। इस तरीके से ये इसका सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हायर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब कैसे निकालना, जैसे मान ले मैंने तुम्हें दिया क्वेश्चन y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। अब तुमसे मैंने पूछा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो y1। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ये कूद के इधर आएगा, ठीक है। तो इट विल बी 20x टू द पावर, ऊपर से कम हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बोला मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, तो जो आ गया है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, उसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर देना। तो ये इसका आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 60, ऊपर से कम कर दोगे तो 2। फिर एक बार और कर देते हैं, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 120, एक्स की पावर एक और कम हो गया। फिर एक और बार कर देते हैं, तो 120, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अकेला 1 होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक बार और कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर एक बार और कर दें तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब करते जाएंगे तो nv बार भी जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका डिफरेंशिएशन करो। फिज़िक्स के अंदर हमें कहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, तो फिज़िक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड, थर्ड। अब बताओ कहाँ पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज एस होता है डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वी क्या होता है, वेलोसिटी। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके आगे भी चले जाएं तो जे भी होता है, जे होता है जर्क। अब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इट इज़ डी एस अपॉन डी टी, और मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इट इज़ डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वास्तविकता में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करने से वेलोसिटी आई, वेलोसिटी का डिफरेंशियल करने से एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब बेसिकली डी बाय डी टी का स्क्वायर किया, डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर डी एस बाई डी टी। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन आ गया। अरे फिर से समझाता हूँ, एक्सेलरेशन
वेलोसिटी का डिफरेंशियल, वेलोसिटी खुद डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन आता है। तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये भी इसका फॉर्मूला बन गया। तो 2 बार तक करना पड़ा ना। हाँ, क्योंकि वो बोलेगा जर्क के केस में, तो जर्क के केस में हम बोलेंगे कि जर्क इज द ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये काय का फॉर्मूला बनेगा, जर्क का। पर जनरली जर्क नहीं पूछा जाता, किताबों में दिया भी नहीं है। किताबों में दिया है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो अब नई हेडिंग डाल लें, हायर डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर ये नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलो दबा दिया पॉज का बटन, बढ़ा रहा हूँ आगे मैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे, तुम करना पॉज करके। ठीक है, मैं दे रहा हूँ तुम। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। चलो लिख लो, करो फर्स्ट क्वेश्चन। अरे आराम से हो जाएगा तुमसे, करो जरा, ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो मैं करा दूंगा, तुम तो इसी को कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। लिख लो, देखो मत स्क्रीन पे, लिखो। हो गया, चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा, 12x स्क्वायर। और सेकंड वाले का जो आंसर है वो आएगा 24x। क्या तुम्हारा आंसर सही है? सही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं आगे नहीं समझा रहा, मैं समझा चुका हूँ उसको। आना चाहिए था तुमको ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसने कर लिया उसके लिए गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास में ही काम में आने वाला है, ये फिजिक्स में। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का पूछ रहा है कि भैया डिफ्रेंसिएशन करो, लेकिन कौन सा करो, डबल डिफ्रेंसिएशन। तो हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम 1 से चालू कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमने लिखा। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी टी। तो ए तो कांस्टेंट है, बता रहा साइन कुछ का क्या होता है, अरे साइन कुछ का क्या होता है, कॉस कुछ, तो कॉस कुछ। अब तुमने किसका कर लिया, साइन का कर लिया। जब अपन साइन का कर चुके हैं और ए का कर चुके हैं, तो फिर बचा हमारे पास क्या, ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन। ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा ओमेगा, क्योंकि टाइम टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज़ 1, तो इसका ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। अब वही का वही अपने को फिर से आगे बढ़ाना, तो सेकंड डिफ्रेंसिएशन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ए ऐसा का ऐसा, ओमेगा ऐसा का ऐसा, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन कुछ। लेकिन ये तो किसका हुआ, कॉस का हुआ। अभी तुम्हारा ओमेगा टी का बचा है, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्योंकि टी का 1 होता है। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर, यही पूछा था उसने हमसे। ठीक है, नोट करें, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ नोट कर लें।
लिख लिया? पॉज का बटन दबा दो, नहीं लिखा हो तो। चलो मैं अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स ही पूछा है ना, वन डिफरेंशियली करना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका करना है, इस कर्व का, और कहाँ पे करना है, इस पॉइंट पे करना। इसका मीनिंग ये होता है कि पहले तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लो और जब हो जाए तो ये पॉइंट पुट कर देना x, y करके, ठीक है। तो ये लास्ट में अपन पुट कर देंगे पॉइंट। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा मतलब इधर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि 2 कूद के आगे आएगा, ठीक। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर पुट करना है हमको, इसके अंदर हमको पुट करना है 1,1। तो 1 ही पुट कर पाओगे कि x ही है पुट करने के लिए, y तो है नहीं। तो ये जो 1 आया है इसको उठा के यहाँ पुट कर देना। तो पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो नोट कर लो इसको, पॉज दबा दो। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम पॉज दबाओ, नोट कर लो। ये है भैया, जिसने नहीं किया ऊपर वाले का पॉज दबा लें। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ s इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, ये तुम्हारा s है। तो हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना है और वैल्यू t इक्वल टू 1 पे निकालनी है। तुम कर पाओगे इसको, मैं पॉज का बटन दबाने का बोल रहा हूँ तुमको, और खुद सॉल्व करो। अरे खुद सॉल्व करो, दबाओ पॉज का बटन, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ही आएगा। ये तो रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन में तो तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम सॉल्व करो इसको फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखो, एक बार डिफरेंशिएशन करना, जो आंसर आ जाए फिर से कर देना, उसके अंदर t इक्वल टू 1 पुट कर देना, आसान है, ठीक है। चलो करो फटाफट। चलो जिसने कर लिया ठीक है, नहीं करा तो मैं करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, तो 3t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस हाफ टी स्क्वायर का क्या होएगा 2t माइनस 6 t का 1 और 5। अब इसको करेंगे तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। ये तुम्हारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया है अभी भाई, ये तो फर्स्ट आया है फर्स्ट। अब तुम सेकंड करोगे इसका, तो फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2t माइनस 1। ये होगा इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन। उसका कारण क्या है कि भाई टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है और t का 1 होता है, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड डिफरेंशिएशन। नाउ पुट क्या, वैल्यू ऑफ t विच इज इक्वल टू 1 किस में पुट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे वैल्यू ऑफ t 1, तो इसके अंदर पुट कर दो, तो इससे मिलेगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है 1, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। लिख लो फटाफट। आगे भी करने हैं भैया, बहुत सारे करने हैं। चलो पॉज दबाओ, आगे बढ़ाओ और जल्दी जल्दी करो। नहीं दबाया क्या बॉस, दबाओ फटाफट। चलो बढ़ रहे हैं आगे अपन, मैं लिख रहा हूँ जब तक क्वेश्चन। इफ y is equal to sin x, find d square y upon dx square। y इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर। करने की इच्छा हो तो पॉज दबा दो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अब मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस एक्स। अरे बच्चे जैसा है भाई, ठीक, कोई भी कर देगा ये तो।
ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट, आ रहा है तुमको, दूसरी बार करा रहा हूँ। ठीक है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन करना, तुम ही ट्राई कर लो, तुमको ही आ जाएगा। एक्स इक्वल टू ज़ीरो लास्ट में पुट कर देना डबल डिफ्रेंशिएशन करके, पॉज दबाओ फटाफट। चलो देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x, एक डिफ्रेंशिएशन, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6x, दूसरा डिफ्रेंशिएशन। अब इसके अंदर उठा के अपने को क्या करना है, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। जब x इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? लिख लें, फटाफट लिख लें, आगे बढ़ाते हैं। पॉज दबा देना बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2। तुम ही करोगे, तुम ही करोगे, दबाओ पॉज करो। चलो चेक करेंगे, जिसने नहीं करा पॉज दबाएं, फटाफट दबाएं। चेक कर रहा हूँ मैं, सेकंड डिफरेंशिएशन करना था और x इक्वल टू 2 पे, तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहली बार। ठीक है, फिर दूसरी बार कर देंगे। पहली बार डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, पहली बार हो गया। दूसरी बार, अरे मैंने दूसरा क्यों लिख दिया, पहली बार हुआ है ना अभी तो इट इज़ डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। हाँ, अब दूसरी बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 24x माइनस 4 हो गया। अब इसके अंदर पुट करना क्या है, यहाँ से उठा के ये कर दो भैया, तो कर दें, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, 24 इंटू 2 48 माइनस 4 कितना हो गया 44। सभी का आंसर यही आया था क्या, आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका आंसर सही है। नहीं आया तो नोट कर लें, आगे बढ़ाएंगे फिर। चलिए पॉज का बटन दबाएं, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब भैया डिफ्रेंशिएशन अपन ने कर लिया कंप्लीट, अब आ जाते हैं अपन इंटीग्रेशन पे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, रिवीजन हो गया। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधे फिजिक्स पे, तब तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि कैसे करना है। अब रिवीजन चलेगा काय का, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार के थे, पहला था इनडेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा था डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पे लिमिट्स नहीं होती, सीधे कोई फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना रहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इधर साइड क्या होगा कि यहाँ पे भी फंक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ लिमिट्स होगी x1 और x2, जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये वाली जो होती है ये होती है हायर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, हायर लिमिट। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर x के टर्म्स में आता है या टाइम के टर्म्स में आता है, वेरिएबल होता है, जबकि इसका आंसर जो है वो एक कांस्टेंट होता है, 50, 25, 35, 40 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले अपन इनडेफिनेट टाइप का कर रहे हैं, तो उसी से डेफिनेट भी बन जाता है। तो
इनडेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन देख रहे हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो बेसिक फॉर्मूला है वो एक्स टू द पावर एन डी एक्स है, विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तुम्हें करना क्या है, एक्स टू दी पावर एन का करना है, तो एक्स टू दी पावर एन का एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, इसके सारे फॉर्मूले अपोजिट, ठीक है, या रिवर्स बोल दो, तो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये रिवर्स प्रोसेस है भाई डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब रिवर्स प्रोसेस है तो क्या करें, तो सबसे पहले एक आध एग्जांपल करके देख लेते हैं, फिर तुम नोट कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डी एक्स तुम्हें ही करना, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, यानी कि एक्स टू दी पावर क्या आ गया 4 अपॉन 4 प्लस क्या आ गया सी। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कौन से का, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब उसके बाद रिवर्स प्रोसेस है, तो अब तुमको जिसको नोट करना हो नोट कर ले, पॉज का बटन दबा के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखें, अगर बोलता है कि रिवर्स प्रोसेस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स या लॉग एक्स इस 1 अपॉन एक्स होता। इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का यदि हम इंटीग्रल करेंगे तो हमको लॉन एक्स मिलेगा, जबकि लॉन एक्स का डिफरेंशियल करने से मिलता था, इसमें इधर इंटीग्रल करने से, रिवर्स प्रोसेस है। तो 1 अपॉन एक्स का क्या आंसर आएगा, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉन एक्स प्लस सी। ये दूसरा क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ एक्स दे रखा है, तो x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी कि x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर हाफ इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, इट इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 विच इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। इसमें अपने को नीचे इंटीग्रेशन करना अलाउड नहीं है, तो न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में ले गए तो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, तो x की पावर -3/2 प्लस वन अपॉन -3/2 प्लस वन हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -हाफ अपॉन -हाफ, which is equal to -2 x to the power -half, which is equal to -2 upon x to the power half, which is equal to -2 upon root x plus c। ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं ना कि पढ़ रहे हैं। एक वीडियो लेक्चर हो चुका है, अब इसको फास्ट ही करना है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने फटाफट समझा दिए। ठीक है, अब आप पॉज का बटन दबा के इसको नोट कर लें, दबा दें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया ना, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दिया है, साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि रिवर्स है ये। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके बाद आगे का देखें कि कोई क्वेश्चन अपन ऐसा सॉल्व करें, तो रिवीजन के बेसिस पे एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा,
ए एक्स क्यूब का होगा, ए एक्स क्यूब का क्या होगा, इसका होगा 3 ना, डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन, ए एक्स की पावर 4/4 प्लस बी एक्स की पावर 3/3 प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स प्लस सी। देख लें सही है क्या, पावर बढ़ा दी मैंने, 3 की 4 कर दी, 2 की 3 कर दी, 1 की 2 कर दी, और जिसमें नहीं थी उसमें आ गई, और वही पावर नीचे आ जाती है, तो वही पावर नीचे है तीनों केसेस में। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx। अब देखो इसके पास कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि अपॉन में वाले को सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है। हम क्या करें, ऊपर कर लेते हैं, हम क्या करें, इसके अपॉन में इसको लाएं, इसके भी अपॉन में इसको लाएं, और 3 के अपॉन में भी इसको लाएं। ठीक है, अब क्या होएगा कि जब इसके अपॉन में आएगा तो x की पावर -2 बचेगा। अरे 4 ऊपर जाएगा ना, माइनस हो गया, तो 2 में से 4 जाएंगे तो -2 बचेगा ना। फिर ये वाला माइनस एक्स की पावर -3 बचेगा, और ये वाला 3x की पावर -4 बचेगा। देख लो भाई, ये तो पूरा ही ऊपर चला जाएगा, यही बचेगा। यहाँ पावर 4 है, ऊपर से कम हुआ तो कम हो गया ना, 3 हो गया। अब ये इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी करना है, तो ये इंटीग्रेशन लगाया मैंने, dx लगाया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ब्रैकेट -2 x टू दी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 ब्रैकेट प्लस 3 x टू दी पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। ये खत्म हो गया, x की पावर -1 अपॉन -1 -2 x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 3 x की पावर -3 अपॉन -3 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन x। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो बचा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, लेकिन माइनस नहीं हुआ कैंसिल, तो -1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लें इसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं अपन। अब अपन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि हमें इंटीग्रेशन दिया जाएगा जैसे x टू दी पावर 2 dx, उसकी लिमिट्स होगी 2 से लेके 3 तक। अब उसको इंटीग्रेट करना है तो पहले तो सादा जैसा इंटीग्रेशन होता है वैसा कर लो, तो x टू दी पावर 3/3, फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर 3 नीचे 2, फिर क्या करना, ठीक है, अपर लिमिट को पहले x की जगह डालना। ठीक है, ये x की जगह 3 डालना, तो जाएगा 3 की पावर 3/3, ये अपर लिमिट डाल दी। माइनस लगाना, माइनस हमेशा ही लगेगा। ठीक है, और फिर ये 2 जो आया है, इस 2 को क्या करना है, इस 2 को यहाँ डालना, इस 2 को यहाँ डालना, और फिर यहाँ लिख देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 नहीं 3 सॉरी। तो एक बार अपन ने x की जगह 3 लिख दिया, और एक बार हमने x की जगह 2 लिख दिया, और बीच का माइनस लगा हुआ, ये बस सॉल्व कर लो। तो 3 की पावर 3 होता है 27/3 माइनस, ये कितना हो जाएगा इस साइड, 2 × 2 × 2 8/3, तो 27 में से 8 गए तो 19 बचे, तो 19/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 sin x dx। तो देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता, -cos x। पहले इंटीग्रेशन कर लिया, डब्बा लगाया, ऊपर π/2 नीचे 0। अब क्या करोगे, अपर लिमिट डालोगे पहले, तो अपर लिमिट होगी -cos π/2, माइनस ही है ना, फिर ब्रैकेट, फिर -cos 0। अरे ये उठा के यहाँ डाला, माइनस तो लगता ही है, फिर ये उठा के यहाँ डाला, और ये माइनस तो इसके हैं ही ना, इसका क्या कर सकते हैं, तो चल ही रहा है।
माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 0 प्लस 1 विल बी 1, दिस विल बी द आंसर। ठीक, इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, ये लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुमको होमवर्क, ठीक है, वो तुमको करके लाने हैं। होमवर्क पहला, इंटीग्रेशन 0 से 1 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 dx, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। आंसर लिख के दे रहा हूँ, आंसर इसका 6। ठीक है, एक अकेला नहीं, और भी एक आध दूंगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ढूंढ के देता हूँ, अच्छा सा सोच रहा हूँ। तब तक ये नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 से पाई, अब यहाँ पे देखना, पाई यानी 180 डिग्री होता, अगर डिग्री में पुट करने की इच्छा हो तो 180 डिग्री, और ये पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री होता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, 90 डिग्री। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका जो आंसर है तो वो तुमको सॉल्व करके ही पता पड़ेगा, कि आंसर मुझे पता नहीं, मन से बनाया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर निकाल के दे रहा हूँ मैं, तुम लोग जब तक नोट करो, मैं ज़रा रफ में सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट। देखो मत मेरा सॉल्यूशन, तुमको सॉल्व करना है। नोट कर लो जब तक। ज़ीरो आंसर इसका। ठीक है, अब ये यहाँ मत देखना क्या करा मैं, तुम करो खुद से। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के हैं, ये करने हैं। ठीक, ये इसके आंसर है 6 और 0। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में करेंगे अपन। कर लिए होमवर्क नोट, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।